Good, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to start our new chapter of your political science book, and that is your civics book. And today we are going to start our third unit, and your unit's name is gender. Okay, in this unit we will cover two chapters. First chapter is chapter 4, that is growing up as boys and girls, and fifth chapter is women's role. Wait a minute, I'm telling you, fifth chapter is women change the world. Okay, so today we are going to start our fourth chapter under unit 3, and your chapter name is growing up as boys and girls. Before starting this chapter, what do you mean by the term gender? What is gender? It means it is we mean the many social values and stereotypes our cultures attach to the biological distinction, that is male and female. Male are supposed to do this, females are supposed to do this. This is known as basically gender. Okay, कि जब हम बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, ठीक है, जिसके लिए बहुत बार हम टर्म भी यूज करते हैं सेक्स डिस्टिंक्शन, ठीक है, तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं सोसाइटी में उनके बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन की कि ये लड़का है ये लड़की है, boys are supposed to do all the work related to outside, ठीक है, girls are supposed to do the work related to all the house chores, ठीक है, खाना बनाएंगी, घर का काम करेंगी, ठीक है। जब ये बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम कोई सोशल कल्चर या स्टीरियोटाइप बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स में होते हैं, तो उसकी उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जो हम सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स बोल देते हैं ना, कि ये लड़का है ये लड़के करते हैं। अब तो इतना नहीं चलता है, बट पहले ये बहुत था कि ये लड़का है तो बाहर के सारे काम लड़के करेंगे, ठीक है। इंजीनियर्स लड़के बनेंगे, लड़कियां तो टीचर बनती है या फिर कुछ ऐसे काम करती है जिसमें कन्वीनियंस होते हैं। लड़के जितने हार्डकोर काम होते हैं वो सारे लड़के करते हैं। तो जब हम बेसिकली सोसाइटी में क्या करते हैं, जेंडर मतलब कि बॉयज या गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो है काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म्स लेकर आ जाते हैं या कोई अपने कल्चर में स्टीरियोटाइप्स लेकर आ जाते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स आपने पढ़ा है क्या है स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। जब हम कोई प्रिजम्पशन ही कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ठीक है, ये लड़का है तो इसको यही करना है। जब हम कोई प्रिजम्पशन कर लेते हैं, स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप कर लेते हैं उसका मतलब होता है, ठीक है। सो जेंडर इज बेसिकली द टर्म by which we mean the social values and stereotypes our cultures attached to the biological distinction male and female is known as uh, gender. It is a term that help us to understand many of the inequalities and power relations between men and women in the present society, ठीक है। ये एक ऐसा टर्म है जिससे हम ये भी देखेंगे कि कितनी सारी इनइक्वालिटीज और कितने सारे जो पावर है बिटवीन मैन एंड वुमेन हमारे जो सोसाइटी में प्रेजेंट में सोसाइटी है, कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर ग्रोइंग अप एज boys and girls. This is the first chapter under this unit, gender. Okay, now being a boy or a girl is an important part of one's identity. हाँ, what is our basic identity? कोई भी हमें बोलता है कि ठीक है, सपोज कोई है आपको देख नहीं सकता, ठीक है, आपको आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेसिक आइडेंटिटी उसको कैसे पता चलती है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो माय नेम इज दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने बोला हेलो माय नेम इज अभिलाषा, आप अभिलाषा नाम से समझ जाओगे कि जो ये जो सामने वाला पर्सन है वो कौन है, एक फीमेल है, ठीक है। हम नेम से कैटेगराइज कर जाते हैं। या फिर अगर मुझे नेम नहीं बताना है तो ओके, आई एम ए फीमेल, ठीक है। तो हमारी जो एज अ बॉय एज अ गर्ल, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी का बर्थ हुआ है, ठीक है, आपके बुआ बुआ की बेटी हुई है, बुआ का बेटा हुआ है, या मासी की बेटी चाची की बेटी या बेटा हुआ है,
तो आप क्या बोलोगे? बोलते हो ना आज से इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है उसकी कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है? The society we grew up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. ठीक है, हम जिस सोसाइटी में आज रह रहे हैं वो हमें बताता है गर्ल्स आर सपोज टू डू दिस, बॉयज आर सपोज टू डू दिस, बॉयज गर्ल्स आर सपोज टू वियर अ लिपस्टिक और बॉयज आर नॉट सपोज टू वियर अ लिपस्टिक। और दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो वो हमें सिखाता है कि क्या गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या बॉयज के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या बॉयज को करना चाहिए, क्या गर्ल्स को करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो। We often grow up thinking that these are exactly the same everywhere, ठीक है? But do all the societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they are usually valued less than the roles men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. Now, in this chapter, ठीक है, we mostly we are like most often we think about कि क्या सब जगह ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं, आज की डेट में भी, आज के प्रेजेंट डेट में भी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे जो है बॉय चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द बॉय चाइल्ड, ठीक है? आप बहुत से ऐसे गाँव में चले जाओ, ठीक है? वहाँ गाँव में क्या, आप शहरों में भी देखोगे तो ठीक है, जो इनइक्वालिटीज हम देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिहेव किया जाता है। कुछ गाँव में जाओगे तो आप बोलोगे कि बॉयज को खाने के लिए ज्यादा अच्छा दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बॉयज जो है वो फिजिकली ज्यादा फिट होना चाहिए, ये तो घर का काम दे, आगे का काम देखेगा, गर्ल्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉयज को पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है बहुत जगह। ये पहले की चीजें बता रही हूँ जो एग्जिस्ट करती थी हमारी सोसाइटी में। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या सारी सोसाइटीज में ऐसा ही होता है? हाँ, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को असाइन किया है और कैसे हम उनको उनके फ्यूचर के लिए एज अ मैन और वुमेन प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन। हम ये भी देखेंगे कि जो बहुत सारी सोसाइटीज हैं वो मेन को ज्यादा वैल्यू करती है, वुमेन को कम वैल्यू करती है, और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं, ठीक है? हम ये भी देखेंगे वर्क एरियाज में, ठीक है? अब वर्किंग एरियाज होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस है, ऑफिस में एक ही जॉब है बट एक वुमेन कर रही है और एक मेल कर रहा है, ठीक है? एक मैन कर रहा है, तो उनकी वर्क सेम है बट उनका जो उनकी जो सैलरी है वो ज्यादा है मैन की एज कम्पेयर टू वुमेन, या फिर वो वुमेन जो है ज्यादा काम कर रही है। तो ये सब भी इनइक्वालिटीज जो है दिखने को मिलती है हमारे सोसाइटी में। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s, ठीक है? देखिए ये सामोआ क्या है, एक पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड का नाम समझ सकते हो, एक जगह का नाम है, ठीक है? पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, वहां की बात कर रहे हैं हम। The Samoan Islands are the part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or how do household work from older children and from adults. Fishing was very important activity on the islands. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. Now, just look at this paragraph. So in this paragraph, we are talking about the children of the Samoan Island. ठीक है? जो सदर्न पार्ट में एक ऐसा स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में एस्टेब्लिश्ड है।
ओके यहाँ पे जो रिसर्च की गई है कि 1920s में यहाँ पे जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। वो बहुत सारी चीज़ें ना क्या करते थे, अपने एनवायरनमेंट में देख के ही सीखते थे। जैसे कि हमें बच्चों की केयर, जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी केयर कैसे करनी है, या हमें घर के काम कैसे करने हैं। और वो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखते थे, उनके जो बड़े भाई बहन होते थे या जो बड़े लोग होते थे या बड़े बच्चे होते थे उनसे सीखते थे, ठीक है। और अब आपको पता है, आइलैंड क्या है? आइलैंड चारों तरफ पानी से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। तो उनका जो मेन एक्टिविटी था वो क्या था? फिशिंग था। तो वो फिशिंग इम्पोर्टेंट था, तो ये फिशिंग करना भी कहाँ से सीखते थे? अपने यंग पीपल therefore learn to undertake long fishing expedition, but they learn these things at different points in their childhood कि फिशिंग कैसे करनी है, ज्यादा देर तक हम फिशिंग और ज्यादा से ज्यादा फिश को हम कैसे क्या पकड़ सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने क्या है अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी है। So, as soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. Now, just in this paragraph, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है? समाउन आइलैंड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे ही बेबीज, ठीक है, बेबीज मतलब 2-3 साल के होते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे ही चलने लग जाते थे ना, उनको ना फिर मदर्स उनकी ज्यादा टेक केयर नहीं करती थी। फिर वो एडल्ट ज्यादा टेक केयर नहीं करते थे, उनको देखते नहीं थे। वो क्या करते थे, जैसे ही जो 5 इयर्स के बच्चे होते थे या फिर जो बड़े थोड़े और 5-6 इयर्स के जितने भी बच्चे होते थे वो उनको दिखते थे। और दोनों ही, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो स्मॉल चिल्ड्रन है उनको लुक आफ्टर करते थे। और साथ ही साथ में जैसे ही बॉयज जो है 9 इयर्स के हो जाते थे, वो अपने दूसरे एल्डर बॉयज के जो है जो एल्डर बॉयज हैं उनका, ओल्डर बॉयज हैं उनकी, उनके साथ ज्वाइन कर लेते थे, उनके साथ फ्रेंडशिप्स कर लेते थे। और जो जितनी आउटडोर एक्टिविटीज है जैसे फिशिंग करना, कोकोनट्स प्लांट करना, ये सारी चीजें करने लग जाते थे। और उस टाइम तक जो गर्ल्स थी वो क्या करती थी, अपने छोटे भाई बहनों का ही क्या टेक केयर करती थी। और बड़ों के लिए दे डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, जितने बड़ों के कुछ काम होते थे उनकी उनकी हेल्प करना। अब एरेंड्स का मतलब क्या होता है? एरेंड्स का मतलब होता है एरेंड्स का मतलब होता है एक ऐसी जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बड़ों को हेल्प करना, कि आप कोई बड़ा है वो बोल रहा है बेटा आप मेरे को ये पकड़ा देना, ठीक है, ये कोई टास्क देते थे और वो कंप्लीट करना, दैट इज नोन एज एरेंड, ठीक है। एडल्ट्स ने बोला कि आप मेरे को कोकोनट्स पकड़ा दो, आप मेरे को यहाँ पे झाड़ू लगाने में हेल्प कर दो, तो वो टास्क देते थे बड़े लोग उन्हें और वो कंप्लीट करते थे, तो दैट इज नोन एज एरेंड, ठीक है। जब तक टीनेजर्स थे, मतलब 14 इयर्स तक जब तक थे तब तक वो क्या करते थे, सॉरी 16-17 इयर्स तक जब तक वो टीनेजर्स थे तब तक वो क्या करते थे, ऐसी जॉब करते थे। और जैसे ही वो टीनेजर बनते हैं, ठीक है, 12-13 इयर्स में वो टीनेजर बन जाते हैं और उनके पास एक फ्रीडम होती है। क्या फ्रीडम होती है? आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। वो भी अब क्या करने लग गई है, फिशिंग ट्रिप्स में जाने लग गई हैं। वो प्लांटेशंस में वर्क करती हैं, बास्केट्स वीव करती है और स्पेशल कुकिंग हाउसेज में कुक करती थी, जहाँ पे मोस्टली जो काम है वो कौन करता था, बॉयज करते थे। बट और जो गर्ल्स क्या करती थी उसमें, वो प्रिपरेशन में हेल्प करती थी, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये समाउन चाइल्ड है इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, क्लास 7th का चाइल्ड है। और ये व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अभी हमने ये समाउन आइलैंड की बात की है कि जहाँ पे स्कूल ही नहीं थी, लोग अपने एक्सपीरियंसेस से क्या करते थे, सीखते थे, ग्रो अप होते थे अपने एक्सपीरियंसेस से।
So, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. So we talked about 1920s. ठीक है, अब मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इंडिया का सेंट्रल इंडिया में एक स्टेट है। 1960s की टाइम की हम बात करते हैं। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s। जो भी एग्जाम्पल है एक लिया गया है वो एक मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन से लिया गया है। From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. The boys had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. ठीक है, अब देखिए क्लास 6 के बाद जो है मध्य प्रदेश में क्या होता था, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल्स होती थी। वो अलग अलग स्कूल, जो गर्ल्स के लिए स्कूल होती थी वो अलग तरीके से डिजाइन की हुई होती थी एज कम्पेयर टू बॉयज। जो गर्ल्स के स्कूल होती थी उनके ना स्कूल के बीच में ही एक ऐसा कोर्टयार्ड या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसी वरांडा टाइप्स बना दिया जाता था जहाँ पे जो गर्ल है जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनकी नजरों से दूर अंदर ही खेल सकती है। ठीक है, और जो बॉयज होते थे उनके स्कूल वो स्कूल से अटैच होता था। ऐसा कोई डिजाइन नहीं होता था कि ये बॉयज हैं तो इनके लिए अंदर हम एक कोर्टयार्ड बनाए, नहीं, वो एक प्लेग्राउंड बना देते थे। जस्ट एक बहुत बड़ी सा स्पेस होता था जो स्कूल से अटैच होता था। ठीक है, और हर इवनिंग जब स्कूल से घर जाने का टाइम होता था तब क्या होता था, बहुत सारे जो गर्ल्स थी वो क्राउडेड, वो ग्रुप्स में जाती थी। ठीक है, वो ग्रुप्स में या फिर जाती थी, और बहुत सारे जो बॉयज थे बहुत सारी गर्ल्स को ऐसे देखते थे कि साथ में कितने सारी गर्ल्स जो है साथ में जा रही है। ठीक है, गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स, दे लुक्ड सो पर्पसफुल। बस गर्ल्स स्ट्रीट में सिंपल जाती होती थी, क्योंकि उनके लिए वो जो स्ट्रीट होती थी वो क्या होती थी कि हमें यहाँ से सीधा घर जाना है। बट जो बॉयज होते थे वो वहां पे क्या करते थे, खेलते थे, बाईसाइकिल से ट्रिक करते थे। ठीक है, और जैसे इडलिंग इडलिंग क्या होता है, जब हम आपके पास कोई भी व्हीकल होता है उससे जब आप दौड़ाते हो या फिर कोई ट्रिक्स खेलते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज इडलिंग। मतलब इट रिफर्स टू रनिंग अ व्हीकल्स इंजन व्हेन द व्हीकल इज नॉट इन मोशन। जैसे आपने जैसे मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, वो खड़ी है पर फिर भी बोलते हैं ना एक्सीलेटर देते रहते हैं, उसकी आवाज निकलती है झूम झूम, खड़े खड़े ही आवाज देने लग जाते हैं, तो दैट इज नोन एज इडलिंग। ओके, उस साउंड को हम इडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये सारी हरकतें जो हैं वो बॉयज करते थे। ठीक है, और गर्ल्स जो है, क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखिए, व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स? ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। उनको डर था कि कोई उनको टीज करेगा या उनको उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। तो इसलिए क्या है, गर्ल्स जो है नॉर्मली ग्रुप्स में जाया करती थी। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, समाउन आइलैंड का पढ़ा, और दूसरा हमने मध्य प्रदेश की एक स्कूल का, एक 1920s का एग्जाम्पल पढ़ा, एक 1960s का एग्जाम्पल पढ़ा। So after reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are the most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. सो हमें लगता है कि ग्रो अप होने का एक ही तरीका है। ठीक है, अब जैसे कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो,
ठीक है, आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो? आप 3-4 इयर्स के हुए होने के बाद आप प्ले ग्रुप स्कूल में गए, उसके बाद आप घर पे भी आपको बहुत टेक केयर से रखा जाता था, आपको बाहर एकदम से बाहर अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था, या आपके पेरेंट्स या आपके बड़े सिबलिंग्स आपके साथ होते थे जब आप 6-7 इयर्स के हो गए और तभी आप खेल पाते थे, ठीक है, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता था। और वहीं यहाँ पे हम समाउन आइलैंड की बात करते हैं और वहां पे तो 5-6 इयर्स को अपने छोटे छोटे उनके जो बच्चे होते थे, जो पेरेंट्स के या उनके जो 5-6 इयर्स के जो सिबलिंग्स होते थे छोटे छोटे 1-2 साल के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। तो हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग माहौल में जो है लोग जो है ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे अब मैं बोलूं कि आप कैसे ग्रो हुए और आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, वो स्कूल कैसे जाते थे, वो कौन से गेम्स खेलते थे। आज की डेट में आप तो इतना रेस्टोरेंट का जैसे पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें भी खा रहे थे, तो क्या उस टाइम पे ये सारी चीजें इतनी ट्रेंडिंग में थी? तो वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है आपके एक्सपीरियंसेस से काफी डिफरेंट होंगे, ठीक है। So we also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study और द करियर्स वी कैन चूज, ठीक है। अब देखते हो छोटे से ही बच्चे को ना, आप अगर कोई टॉय शॉप में भी जाओगे ना, तो हम बोलेंगे 6 साल का लड़का है, उसके लिए कोई गिफ्ट दिखा दीजिए। वो क्या दिखाएगा? वो कार दिखाएगा, हेलीकॉप्टर दिखाएगा, या फिर ऐसे आजकल तो एवेंजर्स के फिगर्स बहुत चले हुए हैं, वो फिगर्स दिखाएगा। तो बॉयज के लिए तो वो नहीं दिखाएगा कि किचन सेट देख लीजिए, आप डॉक्टर सेट देख लीजिए, या आप डॉल देख लीजिए। ये सारी चीजें गर्ल्स के लिए दिखाते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही क्या है, ये दिखाते हैं कि बॉयज को क्या है, यहीं से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि बॉयज को कैसे ग्रो अप करना है, उनका फ्यूचर आगे इसी के थ्रू करियर जो है चूज करवाया जाता है। वो इसी के थ्रू करियर अपना चूज करते हैं, ठीक है। कि गर्ल्स को आगे की, लाइक अब डॉल है तो मेकअप हो गया, किचन सेट है तो कि होम अप्लायंसेस हो गए, या फिर किचन के रिगार्डिंग बातें हो गई। तो हम स्टार्टिंग से जो टॉयज के थ्रू क्या करते हैं, हम बच्चों को बताने लग जाते हैं कि व्हाट बॉयज इन जो सोसाइटी है, कि गर्ल्स की और बॉयज की हमारी सोसाइटी में क्या रोल्स होने चाहिए, ठीक है। सो अब दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। In our next class we will learn about how this difference exists in the work done by men and women, ठीक है। अब हमने बच्चों का तो पढ़ लिया कि हमने बच्चों में एक डिफरेंशिएट कर लिया कि टॉयज के थ्रू वो क्या बताते हैं बॉयज को कि कैसे आपको फ्यूचर अपना बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट आपका फ्यूचर है, और आप कैसे आप अपना करियर चूज कर सकते हो, ठीक है। टॉयज के थ्रू हम उनके माइंड में स्टार्टिंग से ही ये चीज क्या कर देते हैं, डालते रहते हैं। ये मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा एज अ मैन और वुमेन क्या रोल होना चाहिए, क्या हम वर्क करते हैं, कैसे हम वैल्यू की जाती है हमारी, कि मैन और वुमेन की क्या उनका सेम स्टेटस होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जो आज की डेट में भी प्रेजेंट है, तो इन डिफरेंसेस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।